कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। कैराना की सपा सांसद समेत समाजवादी पार्टी के 12 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल रामपुर पहुंचा। इस दौरान सर्किट हाउस में एक बैठक की। बैठक के बाद डीएम को एक ज्ञापन सौंपेंगे। इस दौरान सबसे ज्यादा चर्चा मोहिबुल्लाह नदवी को लेकर रही। तो पूरी जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, जौहर यूनिवर्सिटी पर जो बुलडोजर कार्रवाई का मामला है, जो नोटिस दी गई थी, वो लगातार गर्माता जा रहा है। समाजवादी पार्टी का 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल रामपुर पहुंचा है, उसमें सभी सांसद शामिल हैं और सबसे ज्यादा चर्चा मोहिबुल्लाह नदवी की क्यों हो रही है सर? बिल्कुल, आपको बता दें कि प्रियांशु, पिछले दिनों देखा था एक प्रतिनिधिमंडल जो विधानमंडल दल के नेता हैं समाजवादी पार्टी के, उनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था और अब एक प्रतिनिधिमंडल रामपुर में पहुंचा है 12 सांसदों का। ये समाजवादी पार्टी के सभी सांसद हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी बात को लेकर हो रही है तो वो ये हो रही है कि समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी आखिरकार नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे? पिछले दिनों आपने देखा था जब वो पहुंचे थे तो उन्हें जौहर विश्वविद्यालय के गेट से वापस कर दिया गया था, अंदर जाने नहीं दिया गया था। तो मोहिबुल्लाह नदवी और जेल में बंद आजम खां के बीच के रिश्ते एक बार फिर उजागर हो गए हैं कि दोनों के बीच अच्छे रिश्ते नहीं हैं। लेकिन इस प्रतिनिधिमंडल में सांसद इकरा हसन भी पहुंची हैं और आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं, खासकर मुरादाबाद की सांसद रुचि बीरा जो बेहद करीबी हैं आजम खान की, वो भी पहुंची हुई हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो अन्य सांसदों की, उनमें जियाउर रहमान बर्क भी पहुंचे हुए हैं और कुल 12 सांसद पहुंचे हैं। ये सर्किट हाउस में अभी हैं, लेकिन यहाँ बैठक करने के बाद जौहर विश्वविद्यालय जाएंगे और इसके बाद का इनका कार्यक्रम ये बताया जा रहा है कि ये प्रतिनिधिमंडल जो है वो ज्ञापन सौंपेगा। और कुल मिलाकर के अब देखना होगा कि इस प्रतिनिधिमंडल के बाद जिस मांग को लेकर ये पहुंचा हुआ प्रतिनिधिमंडल है, यानी जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों पर जो प्रशासन द्वारा प्रस्तावित बुलडोजर की कार्रवाई या खाली बेदखली की कार्रवाई है, उसके विरोध में ये प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है। क्या उसे बचा पाएगा? शनिवार को पहुंचा यह प्रतिनिधिमंडल फिलहाल गेस्ट हाउस में पहले वहां पर बैठक करता है, फिर सांसदों का यहां फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया जाता है। और अब जानकारी ये मिल रही है कुछ ही देर बाद सांसदों का ये दल जिला अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपेगा और कार्रवाई पर पुनर्विचार की मांग करेगा। इसके बाद सांसदों का प्रतिनिधिमंडल जौहर यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे छात्र छात्राओं से भी मुलाकात करेगा और प्रतिनिधिमंडल छात्रों की समस्याएं सुनेगा और उनके आंदोलन को समर्थन देने के साथ आगे की रणनीति पर भी चर्चा करेगा। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर राजनीतिक गतिविधियां लगातार तेज होती जा रही हैं। पहले विधायकों का प्रतिनिधिमंडल रामपुर आ चुका है और अब सांसदों का प्रतिनिधिमंडल भी पहुंचा हुआ है। तो आपको बता दें, इसको लेकर पिछले दिनों आपने देखा था आजम खां के बेहद करीबी हैं मोहम्मद असीम रजा, उन्होंने बाकायदा ऐलान किया था अगर जरूरत पड़ी तो वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, जौहर विश्वविद्यालय को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। फिलहाल आजम खान जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं और वो और उनका बेटा जो पूर्व विधायक राम मोहम्मद जो इनका आजम खां का बेटा है, वो भी जेल में बंद है अपने पिता के साथ।
और पिछले दिनों जो है विश्वविद्यालय परिसर उनकी पत्नी तंजीम फातिमा पहुंची थी, तो वहां पर उन्होंने पुलिस देखा तो पुलिस को गेट के बाहर जाने के लिए कहा था, ये भी सुर्खियां बना था। और अब आज जिस तरीके से 12 सांसद समाजवादी पार्टी ने उतार दिए हैं, वहां पर भेजा है, तो जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी हर स्तर पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार जैसी बैठी है। पहले विधायकों का दल, अब सांसदों का दल, और उसके जरिए संदेश दे रही है कि वो किसी भी कीमत पर आजम खान के सपनों, यानी जो उसके संस्थापक हैं जौहर विश्वविद्यालय के, उसको वो टूटने नहीं देंगे। दूसरी तरफ सांसद यहाँ भी धरना दे रहे हैं, माफ कीजिएगा, छात्र यहाँ भी धरना दे रहे हैं लंबे समय से, और बचाने के लिए उनके समर्थन में कई दल जा चुके हैं। अब देखना ये होगा कि धीरे धीरे मियाद जो दिया गया था टाइम बाउंडेशन, वो भी खत्म होने की कगार पर पहुंच रहा है। इससे पहले कोर्ट से राहत मिलती है आजम खां को, या फिर इस विरोध प्रदर्शन के बाद इनकी मांग प्रशासन या शासन मांग लेता है, ये देखना लाजमी रहेगा। बिल्कुल, तो देखिए कैराना की सपा सांसद इकरा समेत रुचिवीरा और 12 सांसदों का प्रतिनिधि मंडल रामपुर पहुंचा है। सर्किट हाउस में बैठक करने के बाद वो धरना दे रहे छात्रों से मुलाकात करेगा। फिर जिलाधिकारी जो है अजय कुमार द्विवेदी उन्हें ज्ञापन सौंपेगा। जो बुलडोजर कार्रवाई होने जा रही है जौहर यूनिवर्सिटी पर, उसको रोकने की मांग उठाएगा। इस दौरान मुहिबुल्लाह नदवी की जो तलखी है आजम खां से, वो सामने उभर कर आ गई। वो आज पहुंचे ही नहीं 12 सदस्यीय सांसदों के मंडल में। हालांकि अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी के नेता जो मांग कर रहे हैं जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर कि उसे ना तोड़ा जाए, 38 बिल्डिंगों को ध्वस्त ना किया जाए, इस पर प्रशासन कितना अमल करता है। सर जी सर, इस बीच एक जानकारी और दे दें कि इस जो प्रतिनिधि मंडल में अब्बू आसिम आजमी वो भी पहुंचे हुए हैं, उनको जरा सुन लेते हैं उनका क्या कहना है। और फिर इसके बाद रुचिवीरा ने भी जानकारी दी है, और फिर जो सपा के सांसद हैं संभल के, उन्होंने क्या कुछ कहा है, इन लोगों को भी सुन लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर गुस्सा है और वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। भाई गैर कानूनी नोटिस है, बिल्डिंग का जो है परमिशन मिल सकता है, लोग जाहिल रह जाएं ताकि सरकार से सवालात करने काबिल न रह जाएं, उसे रेगुलाइज किया जाए और उसको डिमोलिश करने का जो प्रोग्राम से खत्म किया जाए। ये राजनीतिक द्वेष के कारण ये जो मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को गिराने की बात कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक द्वेष है और कुछ नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो सरकार है, मौजूदा सरकार, ये कुछ बनाने की बात नहीं करते, ये तोड़ने की, बुलडोजर चलाने की बात करते हैं। जो मोहम्मद आजम खां साहब ने अपने जीवन में संघर्ष करके, आप सब गवाह हैं रामपुर के लोग, कि किस तरह से उन्होंने इस खूबसूरत और भव्य यूनिवर्सिटी को बनाने का काम किया है। ये उन्होंने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए नहीं, इलाके के बच्चों के लिए, देश के बच्चों के लिए, प्रदेश के बच्चों के लिए बनाई है। यहाँ सर्वधर्म के बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, और न मालूम कितने लोगों का भविष्य इस यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। राजनीतिक द्वेष के कारण ये जो मौजूदा सरकार है, ये ध्वस्त करने की बात कर रही है। लेकिन मैं बताना ये चाहती हूँ, समाजवादी पार्टी और खास तौर से मैं, क्योंकि मेरा भी दिली लगाव है इस यूनिवर्सिटी से, आजम खां साहब से, इसको किसी भी कीमत पे ध्वस्त नहीं करने दिया जाएगा। ये समाजवादी पार्टी का सभी सांसदों का डेलीगेशन माननीय अखिलेश यादव जी के कहने पर आया, और हम लोग जौहर यूनिवर्सिटी के लिए माननीय मोहम्मद आजम खां साहब के साथ हैं। जो छात्राओं के और कर्मचारियों के भविष्य पर सवाल है, हम चाहते हैं जो ये आदेश हुआ है डीएम कार्यालय से, वो गलत है, वो निरस्त होना चाहिए, और इस पर इसको मंजूरी मिलकर के इसको भेज, अगर कोई कमी रह गई है तो उसका समाधान निकलना चाहिए, जिससे कि छात्रों को और कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित रहे। तो आपने इन सपा के नेताओं को सुना, सांसदों को सुना, और आपको बता दें कि इस तरीके से समाजवादी पार्टी हर हाल में आजम खान के विश्वविद्यालय को बचाने के लिए अब सड़क पर उतर चुकी है। अब उसे ये लग रहा है कि विरोध के जरिए अगर बचाया जा सकेगा तो बचाएंगे, अन्यथा
जो है कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, वहां भी अगर गुहार लगानी पड़ी तो लगाएंगे, क्योंकि हर एक को पीड़ा हो रही है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि एक विश्वविद्यालय बनाने में कितनी मेहनत लगती है, और चूंकि उसके जरिए लोगों को शिक्षा जैसा उपलब्ध कराने का काम होता है, और ऐसे में विश्वविद्यालय गिराने को लेकर आखिर 9 साल तक ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई, अब क्यों हो रही है, तमाम सवाल लोग उठा रहे हैं। तो देखना होगा ये कहां तक लड़ाई जाती है और क्या नतीजा निकलता है और क्या कुछ होता है। बिल्कुल, तो समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, सांसद हैं और तमाम नेता हैं, वो जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने को लेकर कहीं ना कहीं लामबंद नजर आ रहे हैं। जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। अब देखना यही है कि सरकार और प्रशासन इन ज्ञापन के माध्यम से क्या ये कार्रवाई रोकेगा या जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवन जमींदोज होंगे। सर, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।